नमस्कार दोस्तों, बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की 20 ताजा और काम की खबरों को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुग्रह है कि कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज। बाढ़ के कारण राज्य के कुल 4,321 सड़कें प्रभावित हुई हैं। नेशनल हाईवे हो या ग्रामीण सड़कें, सब पर पानी चढ़ गया है। प्रभावित सड़कों में 26 जिले की 276 शहरी सड़कें हैं। इसमें 1.5 दर्जन राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। वहीं बाढ़ से प्रभावित होने वाली ग्रामीण सड़कों की संख्या 4,045 है। प्रभावित सड़कों में से कई पर आवागमन बाधित हो चुका है। पथ निर्माण के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा है कि सड़कों से पानी उतरने के बाद क्षति का आकलन करने के साथ ही उसकी मरम्मत भी की जा रही है। विभाग कोशिश है कि जैसे ही पानी का बहाव कम हो उस सड़क पर आवागमन चालू कर दिया जाए। इस दिशा में एजेंसी और विभागीय अधिकारी दिनों रात लगे हुए हैं। अनुमानतः 200 करोड़ रुपए से अधिक इनको ठीक करने पर खर्चा आएगा। राज्य के प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,892 हेडमास्टरों की कमीशन से सीधी नियुक्ति होगी। इनमें 4,558 पद प्राथमिक स्कूलों के प्रधान शिक्षकों की, जबकि 5,334 प्रधानाध्यापक के पद उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के होंगे। शिक्षा विभाग के प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति व सेवा शर्त नियमावली 2021 के 2 अलग अलग प्रस्तावों को मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गई। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी इन पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती की प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। खास बात यह है कि प्राथमिक स्कूलों में पहली बार प्रधान शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। अब तक ऐसे स्कूलों में सबसे वरीय शिक्षक ही विद्यालय का संचालन करते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि हर पीड़ित को राहत मिलेगी। बाढ़ प्रभावित परिवारों को उपयुक्त सहायता मिलेगी। वह कटिहार के बरारी और पूर्णिया के रुपौली में बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए चलाए जा रहे राहत शिविरों, सामुदायिक रसोई का निरीक्षण किया और वहां रह रहे लोगों से बात भी की। उन्होंने कहा कि शिविर में भोजन का इंतजाम किया गया है, चिकित्सक दल को भी लगाया गया है। सभी पीड़ित परिवार को जिया राशि के तहत 6,000 रुपये उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि फसल क्षति के आकलन कराने का निर्देश मुख्य अधिकारी को दे दिया गया है। राहत शिविर में कोरोना जांच कराने की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही कोरोना का टीका, वैक्सीनेशन, गर्भवती महिलाओं व बीमार लोगों की दवा व चिकित्सक की व्यवस्था की गई है। बिहार के 2 शिक्षकों का इस बार राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हरिदास शर्मा और चंदना दत्त का चयन हुआ है। हरिदास शर्मा राज्य के कीर्ति मध्य विद्यालय डर हक रामगढ़ कैमूर के प्रभारी प्रधान शिक्षक हैं। चंदना दत्ता राज्य के कीर्ति मध्य विद्यालय रांटी मधुबनी में शिक्षिका हैं। इस बार बिहार से 6 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। केंद्रीय चयन समिति ने इनमें से केवल 2 लोगों का चयन किया है। शिक्षा के क्षेत्र में अहम और उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को हर साल राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाता है। राष्ट्रपति के हाथों 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन चयनित शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस बार देश भर के 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। बिहार पुलिस में दरोगा और सार्जेंट के 2,213 पदों के लिए 5 दिसंबर को प्रस्तावित प्रारंभिक लिखित परीक्षा की तारीख बदलेगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने पंचायती राज चुनाव की घोषणा के बाद नई तारीख पर मंथन शुरू कर दिया है। संभावना है कि अब प्रारंभिक लिखित परीक्षा दिसंबर के आखिर या जनवरी में आयोजित की जाएंगी। बिहार में पंचायत चुनाव में 2 या 2 से अधिक बच्चों के माता पिता भी चुनाव लड़ सकेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के बाद ही 2 बच्चों से अधिक वाले माता पिता को चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है, लेकिन अब तक इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सका है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जारी चर्चा को भ्रामक और अफवाह बताया। वहीं पंचायत चुनाव के दौरान टीकाकरण से वंचित रह गया मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेगा। आयोग के सूत्रों के अनुसार कोरोना टीकाकरण राज्य में सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में सभी वयस्क नागरिकों को निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। किसी ने अब तक टीका का पहला डोज लिया है तो किसी ने दोनों डोज ले लिया है। कई लोग टीकाकरण को लेकर प्रयासरत है। ऐसे में किसी को भी मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता।
नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे निजी दौरे पर दरभंगा पहुंचे। उनके साथ उनके छोटे पुत्र डॉक्टर चंद्रमोहन यादव व उनकी पत्नी भी थी। नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति सबसे पहले स्थानीय सर्किट हाउस पहुंचे। वहां कुछ देर रुकने के बाद वे करीब 2:30 बजे शहर के दिगदी पश्चिमी स्थित अपने रिश्तेदार अधिवक्ता मनोज यादव के घर पहुंचे। रामवरण यादव मनोज यादव की बहन के ससुर हैं। मनोज यादव के पिता का निधन हाल ही में हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति ने अधिवक्ता मनोज के घर पहुंचकर उनके पिता के निधन पर शोक जताया है और परिवार के लोगों का हाल जाना। वे यहां करीब 2 घंटे तक रुके। इस दौरान उन्होंने नाश्ता किया और चाय पी। इस दौरान पारिवारिक बातें हुई। हिंदुस्तान से संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल का शुरू से ही रोटी बेटी का संबंध है। भारत में मेरे भी कई रिश्तेदार हैं। भारत नेपाल का यह संबंध समय के साथ और प्रगाढ़ होता जा रहा है। राज्य के +2 स्कूलों और कॉलेजों में इंटर में एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट बुधवार को जारी हो गया। इसके साथ ही कॉलेजों और स्कूलों की एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट पोर्टल के जरिए स्टूडेंट्स अपना मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट में शामिल स्टूडेंट्स अपना इंटीमेशन लेटर लेकर आवंटित किए गए संस्थान में जाकर 24 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स अपने यूजर आईडी डालकर इंटीमेशन लेटर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स को आवंटित संस्थानों में एडमिशन लेना होगा। राज्य के 3629 से अधिक +2 स्कूलों और कॉलेजों में 17 लाख से अधिक सीटों पर 11वीं में एडमिशन 24 अगस्त तक होगा। तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह एक्शन में आ गए हैं। राबड़ी देवी आवास से मुलाकात के बाद जगदानंद सिंह सीधे पार्टी कार्यालय पहुंचे और नया आदेश जारी कर दिया है। जगदानंद सिंह ने गगन कुमार को छात्र राजद का बिहार अध्यक्ष मनोनीत किया है। इससे पहले तेज प्रताप यादव के करीबी आकाश यादव छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष थे। जानकारी के अनुसार जगदानंद सिंह ने पटना विश्वविद्यालय के LLB प्रथम वर्ष के छात्र गगन कुमार को छात्र राजद का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। जगदानंद सिंह ने इस आज से एक पत्र भी जारी किया है। वहीं गगन कुमार के नियुक्ति के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि छात्र राजद की स्थापना का आइडिया तेज प्रताप का ही था। लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को छात्र राजद का प्रभारी बनाया था, जिसके बाद तेज प्रताप ने आकाश यादव को बिहार राजद छात्र का अध्यक्ष नियुक्त किया था। राज्य के 43 जगहों पर सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को प्रशिक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने मंगलवार को खादी मॉल परिसर में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। इसमें 25 महिलाओं बच्चों को 3 महीने का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लायक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में ऐसे कुल 43 प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें खादी सूत कताई, रेशमी सूत कताई, खादी बुनाई समेत अन्य कई तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। बिहार में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के बारे में राज्य सरकार क्या कर रही है? सरकार इन लोगों के रखने के लिए कहां और कब तक अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाएगी? अस्थायी डिटेंशन सेंटर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएगी? इन बातों की पूरी जानकारी 2 सप्ताह के भीतर देने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है। अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान करने के लिए लोगों को जागरूक करने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं? कोर्ट ने कहा कि सरकार को अखबार में इश्तेहार प्रकाशित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के बारे में लोग कहां शिकायत करें, इस बारे में भी लोगों को जानकारी देने का काम सरकार करे। वहीं राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि फिलहाल हाजीपुर में विदेशियों को रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। बाद में सरकार अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाएगी। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी SBPDCL का खराब सर्वर 19 दिन बाद भी ठीक नहीं हो पाया है। सर्वर फेल होने से उपभोक्ताओं का बिल नहीं मिल पा रहा है। इससे लगभग 61 लाख बिजली उपभोक्ता प्रभावित हैं। SBPDCL ने इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए मैनुअल बिल तैयार किया है। विभाग ने मैनुअल बिल पर ऑनलाइन बिल भुगतान करने पर 1% छूट दी है। 18 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया है कि बिलिंग और कलेक्शन सर्वर 29 अगस्त से ही काम नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में अगस्त में इंडस्ट्रियल बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिल विशेष प्रयास कर मैनुअली तैयार किया गया है। अधिसंख्य इंडस्ट्रियल बिजली उपभोक्ता अपने बिजली बिल का भुगतान ऑनलाइन करते हैं और 1% छूट पाते हैं। अब निर्णय लिया गया है कि अगस्त 2021 में इंडस्ट्रियल श्रेणी के उपभोक्ता RTGS और NEFT के माध्यम से भी यदि अपने बिल का पूर्ण भुगतान यानी TDS जहां लागू है काटकर का भुगतान ड्यू डेट तक करते हैं तो उन्हें 1% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए बुरी खबर है। जी हां, बिहार में उनके खिलाफ बिहार में दर्ज चारा घोटाला के आधा दर्जन मामलों की सुनवाई सीबीआई के स्पेशल जज करेंगे। जी हां, स्पेशल जज की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही अब इन मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी। इससे लालू यादव की परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि झारखंड के डोंडारा कोषागार चारा घोटाला के मामले में भी अब रांची की सीबीआई कोर्ट में बहस शुरू है। झारखंड में चारा घोटाला के अभी तक सभी मामलों में सीबीआई कोर्ट ने लालू को सजा दी है। ऐसे में अगर उनको फिर किसी नए मामले में सजा हो जाती है तो उनका जेल जाना तय है। बिहार में प्रारंभिक विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों की जांच के लिए 19 अफसरों की टीमें बनाई गई हैं। टीमें विभिन्न जिलों में रवाना कर दी गई हैं। 21 अगस्त तक सभी टीमों को विद्यालयों की जांच रिपोर्ट देनी है और उसकी समीक्षा के बाद विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों में तेजी लाने पर और निर्देश जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों की जांच जरूरी है। बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण इन स्कूलों में करीब 134 दिनों के बाद पठन पाठन शुरू हुआ है। पिछले 1.5 साल से इन स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बिहार में बनने वाली 15 मीटर या इससे अधिक ऊंची सभी बहुमंजिल इमारतों या 500 वर्ग मीटर भूतल वाले भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं 9 मीटर से ऊंचे सभी शैक्षणिक व अन्य संस्थानों के भवनों को भी प्रमाण पत्र या एनओसी लेना जरूरी होगा। इसकी जांच के लिए जल्द फायर ऑडिट भी किया जाएगा। मानकों का उल्लंघन करने पर 6 माह की सजा या 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार बार उल्लंघन किए जाने पर हर दिन 3,000 रुपये की दर से जुर्माने का भी प्रावधान है। फायर सर्विस एवं होमगार्ड की डीजी शोभा ओहतकर ने बताया कि वर्ष 2021 की नई नियमावली के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहले कुछ इमारतों के लिए ही यह जरूरी था, मगर सुरक्षा को देखते हुए इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन यानी जेजेएम के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया करवाने में बिहार ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस मिशन को शुरू हुए 2 साल हुए हैं। तब से राज्य ने नीचे के 5 राज्यों से लेकर शीर्ष 5 में शामिल होने तक का सफर तय किया है। 2 साल पहले राज्य में केवल 1.84% घरों में कनेक्शन थे। अब यह संख्या बढ़कर 40.96% पर जा पहुंची है। वहीं नीचे के राज्यों में उत्तर प्रदेश 1.96%, असम 1.76%, पश्चिम बंगाल 1.21% और मेघालय 0.77% पर ही है। बिहार के मोतिहारी जिले में राजस्व कार्यालय संबंधित कार्य कराने के लिए पंचायत के ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं काटना होगा, न ही राजस्व कर्मचारियों को खोजने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना होगा। कर्मचारियों को अब पंचायत मुख्यालय में प्रत्येक सोमवार से लेकर शनिवार तक निर्धारित तिथि के पंचायत में उपस्थित रहना है। सदर सीओ संतोष कुमार सुमन ने अंचल अंतर्गत कार्यरत 8 राजस्व कर्मचारियों को नगर व पंचायत की जिम्मेदारी सौंपी है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भी पहले से चल रही योजनाएं जारी रहेंगी। इन पर चुनावी आचार संहिता का असर नहीं होगा, यानी पंचायती राज संस्थाएं अधिसूचना जारी होने से पहले तक नई योजनाओं की स्वीकृति दे सकती हैं। हाँ, अधिसूचना के बाद किसी नई योजना को स्वीकृति नहीं मिलेगी, यानी स्वीकृति नहीं मिलेगी। सरकार ने संकेत दिया है कि चुनाव की तारीखों के चयन में बाढ़ग्रस्त इलाकों का ख्याल रखा जाएगा। इन इलाकों के चुनाव मध्य चरण के बाद होंगे। सरकार समय समय पर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करती रहेगी। चिराग पासवान गुट वाली लोजपा ने भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया है। लोजपा ने भारतीय जनता पार्टी पर चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा के नाम की चोरी करने का आरोप लगाया। लोजपा का कहना है कि इसके जरिए बिहार में चिराग पासवान का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। चिराग गुट के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रोशन ने कहा कि भाजपा ने फॉरवर्ड जातियों के लोगों को सिर्फ छला है, उनका इस्तेमाल किया है। इस कारण वो अब दूरी बनाने लगे हैं। भाजपा अब फिर से इन पर डोरे डालने लगी है। यही कारण है कि चिराग की आशीर्वाद यात्रा के बदले बिहार बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा 19 अगस्त से शुरू कर रही है।